मित्रों, कल मैं आपसे बात कर रहा था कि किस तरह से हमारे जीवन में भावनाओं का खेल होता है और हम भावनाओं में किस तरह से बह जाते हैं। यदि यदि हम अपने आप को संयमित रखें, यदि हम अपने आप की भावनाओं को चेक करें, यदि हम भावनाओं की कद्र करें, तो आप देखेंगे कि जीवन बहुत सरल और सुगम हो जाता है। कल मैंने आपसे बात की थी कि जब हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं, जब बहुत ज्यादा अतिरेक हमको प्रशंसा मिलती है, खुशी होती है, तब भावनाओं में बह जाना हमें किस तरह से परेशान कर सकता है। और आज मैं आपसे बात करूंगा जब हम बहुत दुखी होते हैं, किसी अप्रिय व्यक्ति का चले जाना, अचानक उसका अवसान, किसी प्रोजेक्ट का पूरा नहीं होना, किसी की गलती से हमारा नुकसान हो जाना, कोई बहुत बहुमूल्य चीज खो जाना। ऐसे कई मौके आते हैं जब हम अपना आपा खो बैठते हैं। तब हम हमेशा या तो अपने आप को दोष देते हैं और या फिर सामने वाले को दोष देते हैं कि उसके कारण ये हो गया। हम ईश्वर को दोष देते हैं कि ईश्वर, हमने तेरा क्या बिगाड़ा था, क्यों तूने मेरे इस प्रियजन को अपने पास बुला लिया। एक हमारे मित्र हैं, उनका बेटा अपने दोस्तों के साथ किसी डैम में नहाने गया और वहां पर क्या हुआ आप समझ सकते हैं। हादसा हो गया। जब हादसा हुआ तो उन्होंने उन दोनों मित्रों को इतना कोसा कि तुम्हारे कारण मेरे बेटे की जान चली गई। अब वो दो बच्चे जो थे, जिनका इसमें कहीं कोई दोष नहीं था, तीनों जन आपस में साथ में गए थे, पर वो बच्चे दोनों इतने अपराध बोध से ग्रस्त हो गए, इतने अपराध बोध से ग्रस्त हो गए कि मैं आपके सामने इसका वर्णन नहीं कर सकता। उन्होंने खुद को उन्होंने खुद को दोषी ठहरा दिया कि हमारे कारण हमारे दोस्त की जान चली गई। अब न जाने उनका कितना नुकसान इस जीवन में होगा, वो पता नहीं कितना अपराध बोध लेकर सदा जीवित रहेंगे। इसी तरह से दोस्तों, अचानक यदि किसी की मृत्यु हो जाती है, बिना किसी कारण के, जवानी में यदि किसी की मृत्यु हो जाती है, तो हम ईश्वर को दोष देते हैं। हम अपने आप को दोष देते हैं कि मैं उसकी इतनी केयर नहीं कर पाया, मैं उसको ठीक से देख नहीं पाया, मैं उसकी बीमारी को चेक नहीं कर पाया। हे ईश्वर, तूने ऐसा इतना बड़ा जुल्म क्यों किया। यहां पर आके हमारी भावनाएं बहुत तेजी से आगे बढ़ती हैं और जैसे मैंने कल कहा था कि हमारे हमारे मस्तिष्क की तर्क शक्ति को वो ढक लेती हैं। हम सोचना समझना बिल्कुल भूल जाते हैं और इस इस दुख के समय, इस बहुत ज्यादा विलाप के समय, हम अपनी भावनाओं से खिलवाड़ करते हुए कुछ ऐसी बातें कह देते हैं, कुछ ऐसे निर्णय ले लेते हैं, कुछ ऐसे कमिटमेंट्स कर लेते हैं जो आगे आगे जीवन में हमारी बीमारी, हमारी दुख को दूर करने की अपेक्षा उसको कई गुना तक अधिक बढ़ा देती है। मित्रों, ऐसा जब भी कोई वाक्य हमारे सामने यदि आए, जब आप बहुत ज्यादा दुख में हो, कोई ऐसी असंभावित घटना घट जाए जिसमें हमें लगे कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, जिसमें लगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, तब उस वक्त आप दुख के उस 100वें हिस्से में धैर्य रखें, धैर्य रखें और मस्तिष्क की तर्क शक्ति को काम करने दें। जीवन मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है। जो आया है उसे जाना है। किसी को जल्दी जाना है, किसी को देर से जाना है। इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। हम ईश्वर को बहुत दोषी ठहराते हैं
हम अपने आप को दोषी ठहरा के अपने आप के अंदर अपराध बोध भर लेते हैं और फिर सदा उस अपराध बोध को अपने सर पे लेके घूमते हैं। बात बात पे गाहे बगाहे जब भी कोई बात सामने आती है तो हम बोलते हैं कि यदि मैं ऐसा करता तो ऐसा हो जाता, यदि मैं ऐसा करता तो ऐसा हो जाता। नहीं, बड़े बड़े प्रकांड पंडित आ गए, बड़े बड़े प्रकांड विद्वान आ गए, जब ईश्वर ही नहीं बचे तो हम सब क्या हैं? हाँ, हमारे किए हुए कार्य, ईश्वर के द्वारा दी हुई वाणी हम सबको संबल देती है और इस दुनिया में आज तक, हमेशा तक व्याप्त रहती है। तो मित्रों, जब भी कोई दारुण स्थिति आपके सामने खड़ी हो, जब कोई आपको आपकी मंजिल ना मिल पाए, जब आपको लगे कि मेरा यहां बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, तब भावनाओं की अपेक्षा तर्क शक्ति को सामने रखना। कभी भी कोई भी फैसला दुख में मत करना। कभी भी कोई ऐसी बात मत कर जाना कि जिसका आपके जीवन पर आगे आने वाले समय में बहुत प्रभाव पड़े। उन बच्चों ने, जिन बच्चों के साथ वो बच्चा गया था और वो जाके डैम में जो हादसा हो गया, अब उन बच्चों को न जाने क्या क्या बोला गया कि जिंदगी में जैसे मैं अपने बच्चों के लिए तड़पूंगी, जैसे तुम लोग भी तड़पना, आप लोगों का जीवन बर्बाद हो जाए, क्या क्या नहीं बोला गया। ठीक है, गुस्सा आता है, गुस्सा आता है कि ऐसा होता तो ऐसा होता, मगर मित्रों इससे कुछ मिलने वाला नहीं है। इससे आप अपने दुख को बढ़ा ही रहे हैं। आपके अंदर अपराध बोध धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो जिस समय मस्तिष्क की तर्क शक्ति और जिस समय आपकी भावनाओं के बीच में द्वंद्व होता है, तो चाहे वो खुशी का मौका हो, जैसे कल मैंने आपको बताया, चाहे वो खुशी का मौका हो और चाहे वो दुख का मौका हो, क्योंकि सुख और दुख इस जीवन के दो पहलू हैं। जैसे दिन और रात, खट्टा और मीठा, सफेद और काला, ये सब जिंदगी के दो पहलू हैं। तो जिस तरह से मैंने आपको कल बताया था कि आप सुख में अपनी भावनाओं से खिलवाड़ मत करना, अपनी भावनाओं को अपने ऊपर हावी मत होने देना, मस्तिष्क की तर्क शक्ति को हमेशा सबसे आगे रखना और अकेले में बैठ के सोचना कि ऐसा हो तो कैसा हो। इसी तरह से दुख के समय भी, क्योंकि दुख का समय बहुत कठिन होता है और दुख का समय जो निकाल लेता है वो आगे चल के संभल जाता है। दुख का समय जो निकाल लेता है, दुख के समय से जो दो चार कर लेता है, क्योंकि दुख आपको ही उठाना है। सुख है तो आपका है, जिसे आप बांट सकते हैं, जिसे आप लोगों के साथ बांट सकते हैं। शादी होती है, ब्याह होता है, आप अपने मित्रों को, इष्ट मित्रों को, अपने परिवार के सदस्यों को, अपने सगे संबंधियों को बुलाते हैं और उनके साथ अपना सुख बांटते हैं। मगर दुख में ऐसा नहीं होता। दुख में आप किसी को बुलाते नहीं हैं। दुख में व्यक्ति खुद चल के आता है और आपका दुख बांटना चाहता है और कुछ दिनों बाद चला जाता है। फिर दुख तो आपको ही देखना है, वो दुख आपका है। तो यदि इस दुख के समय आप कोई ऐसा कमिटमेंट कर बैठते हैं, कोई ऐसी भावना आपकी आ जाती है कि अब मुझे इस कंपनी ने इतना बुरा किया, अब मैं इस कंपनी में काम नहीं करूंगा, मैं इस्तीफा दे दूंगा, और आप बिल्कुल, चूंकि आपने कहा है, किसी की कसम खा के कहा है, तो आप इस्तीफा दे देते हैं। आगे जाके आपको जो जो परेशानियों का सामना करना पड़ता है उसकी कल्पना नहीं आप कर सकते। आपको बहुत दुख होता है कि तुमने आज मेरे को ऐसी बात बोल दी, अब मैं जिंदगी में तुमसे बात नहीं करूंगा, अब मैं जिंदगी में तुम्हारे से कभी भी कोई काम नहीं करवाऊंगा। भावनाएं हमारी यहां पर बोलती हैं, यहां पर हमारी भावनाएं हम पे हावी होती हैं। दुख आता है, दुख जाता है। जब सुख के दिन नहीं रहते हैं तो दुख के दिन क्या रहेंगे? अपने जीवन को यह समझ के दिलासा दीजिए। और कैसे कैसे दुख पड़े हैं दुनिया के अंदर, यदि हम देखने निकलेंगे ना, तो हमें हमारा दुख बहुत छोटा दिखाई देगा, बहुत छोटा दिखाई देगा। कैसे कैसे दुख पड़े हैं।
तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कल से हमारी भावनाएं, और एक क्षण में यदि हम धैर्य रखते हैं, एक क्षण में हम कुछ बोलने के पहले यदि सोच लेते हैं, तो हम आने वाले कई सालों को, आने वाले कई समय को, जीवन के कई समय को हम बहुत अच्छा बना सकते हैं। किसी महान लेखक ने या कवि ने कितना अच्छा बोला है, खता लम्हों ने की, सजा सदियों ने पाई। एक लम्हे की खता होती है, एक लम्हे की खता होती है, और उसकी सजा सदियां पाती हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपका दुख कोई छोटा दुख हो सकता है। उनसे पूछो जिनके बच्चे काल कवलित हो जाते हैं, बेसमय आत्महत्या कर लेते हैं, उस माता पिता पे क्या गुजरती होगी। क्या यह दुख छोटा है? नहीं है, यह दुख बहुत बड़ा है। मगर इस दुख के समय भी, चूंकि आप दुनिया के अंदर हैं, आपको अपना जीवन यापन करना है, तो आपको अपने मस्तिष्क की तर्क शक्ति को हमेशा आगे रखना पड़ेगा। तो दुख के समय अपने आप को संभालिए, समझिए कि मैं इसमें क्या कर सकता हूं, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा उद्देश्य यही होना चाहिए कि दुख कम हो और दुख की स्थिति से हम बाहर आ पाए। तो मित्रों, ये जो मेरी सीरीज चल रही है, जिसमें कल मैंने सुख के समय आपकी भावनाओं को नियंत्रित करने की बात कही थी, और आज दुख के समय आपकी भावनाओं को नियंत्रित करने की बात मैं कर रहा हूं। कल मैं तीसरी चीज लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप सोचिए मैंने क्या बात की आपके साथ, और हम इसको किस तरह से अपने जीवन में उतार कर अपना जीवन, साथ में अपने परिवार का जीवन, अपने समाज का, अपने देश का जीवन, देश की स्थिति को और अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि देश या समाज या परिवार एक इंडिविजुअल इकाई से बनता है, और एक एक इकाई को स्वस्थ होना, उसका मानसिक रूप से स्वस्थ होना, उसका शारीरिक रूप से स्वस्थ होना बहुत आवश्यक है। नहीं तो पूरा समाज बीमार हो जाएगा, और बीमारू समाज किसी भी काम का नहीं होता। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे सभी साथी देख रहे हैं, उन सबका मैं धन्यवाद अदा करता हूं। थैंक यू वेरी मच।